तहफ़्फ़ुज़-ए-औक़ाफ़ कमेटी की जानिब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अभियान के तहत कोटा शहर में आज काजी जुबैर अहमद के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मौलाना फ़ज़ल-ए-हक़, मौलाना अलाउद्दीन अशरफ़ी, मौलाना सईद मुख्तार, मौलाना मक़सूद आदि उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त धरने में शहर के कई इमाम, सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटीज़ के प्रतिनिधि, पार्षदगण, अभिभाषक, अम्बेडकर राइट्स सोसाइटीज़ व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। धरने के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत कर वक्फ सुधार कानून को तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाने की मांग की गई। इस अवसर पर काजी जुबैर अहमद ने कहा कि वक्फ मामले पर पूरा मुस्लिम समाज लामबंद है और कानून वापस लिए जाने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मौलाना फ़ज़ल-ए-हक़ ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि वक्फ हमारे लिए सामाजिक नहीं अपितु विशुद्ध रूप से धार्मिक मामला है, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। सर, आज किस तरीके का ज्ञापन था? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आज पूरे हिंदुस्तान में धरना और मेमोरेंडम का प्रोग्राम था। इसी के मातहत कोटा में भी ये जो है प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इसमें शहर के मुअज़्ज़िज़ उलमा और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन हाज़िर रहे और कलेक्टर साहब को लिखा गया, कलेक्टर साहब की मार्फत जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा गया कि ये जो कानून बनाया गया, ये कानून जिसमें तरमीम की गई, ये तरमीम हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये वक्फ की जो हिफाजत करता था उसकी हिफाजत को ख़त्म करना है। तो आज इसमें बताकर उनको ये मैसेज दिया गया कि ये जो कानून है वो सही नहीं है, इसकी हिफाजत नहीं करता, बल्कि इसकी जो है अंदर जो इसकी हिफाजत के ख़िलाफ़ है। तो इसमें ये बताया हस्तक्षेप करके कानून बनाया गया, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन हुए। आज कोटा में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें यहाँ शहर के पादरी उलमा शरीक हुए। राष्ट्रपति के नाम हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। इसमें मूल बात ये है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो दफ़ा 25, 26, 29 में सीधा हस्तक्षेप है। ये वक्फ सिर्फ सामाजिक नहीं है, बल्कि ये टोटल धार्मिक है। जैसे मस्जिद अल्लाह का घर है, ये धार्मिक है। इसी तरह कब्रिस्तान, मदरसे, इन सबको आप जमा कर लो, उसका नाम वक्फ है। तो जिस तरह मस्जिद की एक ईंट अगर कोई गिराए बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हम वक्फ के कानून में कोई हस्तक्षेप करे कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, उसके तहत हमें अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ उठाई और सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है। वहाँ भी हमारी जो संस्था है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा रज़ा अकेडमी, बहुत सारी संस्थाएं मिलकर इस आवाज़ को मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ उठा रही हैं। आज कोटा शहर में भी इस आवाज़ को बुलंद किया गया। उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा और हम अपनी जायदाद, अपना वक्त, जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं हमारे हिंदुस्तान के कानून में, इसको बचाएंगे। एक बात साफ सुथरी हम ये कह देना चाहते हैं कि जिस तरह अगर हमारी देश की सरहद पर कोई हमला करेगा, पाकिस्तान हो या कोई दुश्मन मुल्क हो, तो हम जान देकर भी उसकी हिफाजत करेंगे। इसी तरह हमारी धार्मिक भी सरहदें हैं। अगर कोई देश की सरहद पर घुसेगा तो बर्दाश्त नहीं है, कोई अगर हमारी मज़हब की सरहद में हस्तक्षेप करेगा तो भी बर्दाश्त नहीं है। देश के लिए भी जान देंगे और अपने वक्त के लिए जान देंगे, सब अपने तय कर लेंगे। अल्लाह। किस तरीके का इन लोगों ने ज्ञापन दिया है? कोटा शहर काजी के नेतृत्व में पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज सिटी में ज्ञापन दिया गया है। आज शहर काजी साहब के नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें एक मंशा उनके द्वारा जो जाहिर की गई है वक्फ कानून को लेकर के, तो उस मंशा को जाहिर करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें जो कानून के संशोधन है उनके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ मांग रखी है। तो उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन की जो मंशा है उसको माननीय राष्ट्रपति महोदय को जिनको संबोधित करके ज्ञापन दिया गया है, उनको शीघ्र ही अवगत करा दिया गया। थैंक यू। की गई है कि आप तमाम हज़रात ने तफसील से इब्तिदा से उसको सुना। जो तरमीम करने से पहले वक्फ का कानून था, वो कानून वक्फ की जायदाद की हिफाजत के लिए बना हुआ था। उस कानून के जरिए से वक्फ की हिफाजत की जा रही थी, लेकिन उसकी कुछ बुनियादी बातों में तरमीम करके, उसमें तब्दीली करके उसी कानून को
ऐसा बना दिया गया कि इस कानून के ज़रिए से ही इसकी हिफाजत तो बहुत दूर की बात है, इसकी हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो गया, बल्कि इस तरमीम से ये इनकी नीयत से उनको दिखाया हमने, देख कर हमको फरिश्तों ने की है सजदे, कल्ब जब नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजाया है। के लिए दुनिया की किसी इंसान के जरिए लिखी किताब नहीं, हमारी गाइडलाइन के लिए पैदा होने से लेकर कब्र की आखिरी मंजिल तक हमें कुरान जैसी पाकीज़ा किताब अता फरमाई। हमें नबियों के सरदार रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती और गुलाम होने का शर्फ हासिल हुआ। हम ये बात कान में नहीं मैदान में बोलते हैं। हमें इस बात का फख्र है कि हमें अमेरिका में नहीं, लंदन में नहीं और दुनिया के किसी मुल्क में नहीं, हमें इस बात का फख्र है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती है। हमें हिंदुस्तान का नाज़िर होने